ओके तो आज की क्लास में हम एक न्यूज़ के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी जो रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा था ग्रुप डी का, वो आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और इसका रेलवे की तरफ से ये बोला जा रहा है कि दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ग्रुप डी का, और मार्च तक इसका पूरी तरीके से फुलफिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जो है कि आपको एक ये आया था भर्ती के बारे में, एक जो है नई जो भर्ती आने वाली है, जो नई रिक्रूटमेंट है, ये एएलपी का एक है और यहाँ पे एक आरपीएफ का आने वाला है। ठीक है, एक आरपीएफ का और एक एएलपी का। तो ये जो भर्ती हम जो बता रहे हैं, यहाँ पे एएलपी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से सिलेबस होता है और किस सिलेबस से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जान लेते हैं। देखिए, और ये देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 2 सीबीटी देना पड़ता है। पहला जो सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट इसमें होगा, और इसके बाद सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो जो इसमें सिलेक्शन जिसका क्वालिफाई करेगा उसको सीबीटी 2 में बैठने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट में आपका 75 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट का होता है। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस होता है, देखिए यहाँ सिलेबस दिया है, तो सिलेबस आप यहाँ देख लीजिए। सब्जेक्ट आपको मैथ दिया रहेगा 20 क्वेश्चन का, जनरल आपको 25 क्वेश्चन का दिया रहेगा, साइंस आपको 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, और यहाँ करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये टोटल जो आपको क्वेश्चन है वो 75 का रहता है, और जो टाइम रहता है ये आपका 60 मिनट का रहता है। ठीक है, इसमें आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं सीबीटी फर्स्ट में, तो आपको सीबीटी 2 में बैठने का मौका दिया जाता है। अब सीबीटी 2 किस तरह से होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको कि सीबीटी सेकेंड में, कि इस सेकेंड सीबीटी में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, जिसमें पार्ट ए का जो होता है वो मैथ होता है, बेसिक साइंस होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होता है और अवेयरनेस का होता है। ये पार्ट बी होता है, ये कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रेलिवेंट ट्रेड से होता है। जो ट्रेड से होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से कोई है, मैकेनिकल से कोई है, तो ये जो जिनका ट्रेड होगा ये पार्ट बी को ये पार्ट बी के लिए भरते हैं। ठीक है, और जो 10+2 वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, जो इंटर का जो आपका सिलेबस होता है, इंटर का 10+2 का, उससे रिलेटेड आपको जो ट्रेड से जो यहाँ पे जो पार्ट बी में जो भरेंगे, वो आपका इंटर का सिलेबस वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। ठीक है, और 90 मिनट का रहता है, यानी 100 क्वेश्चन आपका ए में 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में इसको 1.5 घंटे में करने रहता है। ठीक है, पार्ट बी में आपको टोटल 75 क्वेश्चन है और 60 मिनट में करना रहता है। पार्ट ए विल बी डिसाइडेड प्रोग्रेस टू कैंडिडेट इन द नेक्स्ट स्टेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप पार्ट ए में मान लीजिए 100 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, और क्या है कि आप पार्ट बी में कितना है, 75 है, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, मतलब आप इसमें केवल क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो आपको क्या है, इसमें आप अच्छा मतलब इसमें आपको पास माना जाएगा। लेकिन अगर देखिए इसमें अगर आप 90+ करते हैं, ठीक है, और इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब क्वालिफाइंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप इसमें भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको इसमें अच्छा कर आप भी करिए, इसमें भी क्वालिफाई कम से कम करिए, तब इसका कोई मतलब वो होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका क्वालिफाई करके आपको इसमें अच्छा नंबर लाने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कम भी है लेकिन इसको क्वालिफाई करेंगे फिर भी आपको इसमें आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, अगर मतलब कभी होता है कि ज़्यादा कोई 80+ या 85+ कर लिया, लेकिन इसमें इस बार जिसमें 80-85 कर लिया, इसमें कम नंबर आ गया तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसमें क्या हुआ आपका क्वालिफाई है, इसमें अगर 70-75 है, तो भी क्या होता है कि चलो ठीक है, मतलब आने की उम्मीद रहती है। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है पार्ट बी। अब देखिए इसको किस तरह से इसका नंबर क्या है, देखिए इसका जो सीबीटी 2 का जो नंबर है आपको ये किस तरह से बताया गया इसमें कि यहाँ देखिए मैथ का जो होता है ये 25 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए टोटल नंबर यहाँ दे दिया 100, तो मैथ का 25 होता है, रीजनिंग का इसमें 25 होता है, बेसिक साइंस का आपका कितना होता है, ये 40 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, और ये आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा और 90 मिनट का मिलेगा। और इसके बाद से आप देखिए पार्ट बी का जो है रेलेवेंट ट्रेड के बारे में बोला गया, इसमें आपको 75 क्वेश्चन और 60 मिनट जो अभी बताए हैं, टोटल आपको 75 यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसका जो है सीबीटी 2 आपको करना है।
इसमें आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो पार्ट बी होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपको क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको इसको आपका ये देखा जाएगा। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप 90+ लाए हैं इसमें फेल हो गए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर इसका रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है जो हम बताए हैं यहाँ पे, इन द फर्स्ट स्टेज विल बी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव कितना है तो 1/3, जो फर्स्ट 2 स्टेज जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग, और क्या होता है यहाँ पे 1/3 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। इन द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज विल बी कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद है इन द थर्ड स्टेज देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, जो तीसरा होगा जिसे जो साइको टेस्ट इसमें होता है, तो उसमें क्या होता है कोई नो नेगेटिव मार्क विल बी हैव क्वालिफाइंग बोथ इन इंग्लिश और हिंदी। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी में, ये बोल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। तो ये था ALP जो लोको पायलट का जो अभी भर्ती आने वाली थी उसके बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह से हमें जितना भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरी बात कि हम इसका ALP का अभी जो है आपको इसमें जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए एक तो ये है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये भी आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग ये सेम ही आता है, और ये ट्रेड है, अगर इंटर का है तो इंटर का भी ट्रेड हम पढ़ाएंगे। और हमारे कुछ फैकल्टी अभी आने वाले हैं लोग, ठीक है, तो उनको भी हम बुलाएंगे। तो ये आपका ट्रेड जो कि डिप्लोमा किए हुए हैं और अच्छी खासी उनकी पकड़ है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो उनको हम बुलाने वाले हैं, एक नए फैकल्टी हैं उनको बुलाने वाले हैं जो आपको ट्रेड पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और बेसिक साइंस ये भी क्लास चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो CBT फर्स्ट है वो CBT फर्स्ट में आपका क्या होगा, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, ठीक है। ये भी क्लास आपकी होने वाली है। मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस इस तरह की जो चैप्टर हैं इसका क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्यूरी है आपको तो आप क्या करिए, हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके कोई भी सुझाव देना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।